अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और जो दीगर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुलाकात की है चौधरी शुजात साहब से और काफली के वफ्द से, और उन्होंने हिमायत मांगी आपसे कि जो सेनेट इंतखाबात हैं उसमें सपोर्ट किया जाए यूसुफ रजा गिलानी साहब को। क्या जवाब आया है आपकी जमात की तरफ से? देखिए शहजाद, इसमें ये कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं है, इसलिए कि जब इंतखाबात हो रहे होते हैं तो हर उम्मीदवार को हक हासिल होता है कि वो हर किसी के पास जाए और वोट की उनसे बात करे कि भाई वोट चाहिए। कल पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन एमक्यूएम को मिला था, मैंने सुना है कुछ जीडीए वालों से मिले हैं जी। और आज बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए हुए थे हमारे पास। बुनियादी तौर पर जो हमें इतला थी वो ये थी कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त खुद भी कोविड का शिकार थे और चौधरी साहब के भी हालात, डॉक्टर इजाजत नहीं ले रहे थे कि चौधरी साहब मुलाकातें करें, तो वो आज तशरीफ लाए हैं। उनकी मेहरबानी है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, इंतहाई काबिल एहतराम है। और उन्होंने उसमें मुल्क की माशी सूरत डिस्कस हुई थी, काश्तकारों के मसाइल डिस्कस हुए थे, सियासी मामला डिस्कस हुए थे। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको बड़ा वाज़ेह तौर पर गुजारिश की है कि आप मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और आपका आना सर आंखों पर, लेकिन हम चूंकि हुकूमत के इत्तेहाद में खड़े हुए हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो इसलिए हमारे लिए शायद ये मुमकिन ना हो, क्योंकि हम अपना जो है कमिटमेंट जो है वो सादिक संजरानी साहब के साथ कर चुके हैं। सही है, तो आपने उनको बता दिया कि एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन सादिक संजरानी साहब के लिए ही काफली वोट करेगी। सिर्फ इस मामले पे बात हुई तारिक बशीर चीमा साहब, या इस वक्त जो बातें चल रही हैं, और आज बिलावल साहब ने खुद कहा है, दोबारा ये बात कही है कि हमें पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप भी इत्तेहादी हैं पंजाब हुकूमत में, बल्कि स्पीकर साहब तो खुद परवेज इलाही हैं, तो इस हवाले से भी कोई बात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने? नहीं, इस हवाले से हमारे साथ कोई बात नहीं हुई थी उनकी, क्योंकि उन्होंने बुनियादी तौर पर मैंने जिस तरह गुजारिश की है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ्त करना थी, उसके बाद ये इलेक्शंस के हवाले से जरूर बात हुई है सेनेट के, लेकिन उसमें भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनसे माजरत की है। और देखें, बात यह है कि अभी कल हमने वोट दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का जी। उससे 2 रोज पहले हमने वोट किया था हफीज शेख साहब के लिए। उसके बाद अब चूंकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए अब हम इस तरीके से शायद इतना आसान नहीं होता, ये मुमकिन नहीं होता कि आप इतनी जल्दी यू टर्न द टेबल्स लाइक दैट। वो अल्टीमेटली अपने अपने इत्तेहाद में अपने अपने ग्रुप के साथ ठहरना पड़ता है, तो वो हमने उनको बड़े क्लियर लफ्जों में बताया। सही। तो तारिक साहब, बात करें कि इतना जल्दी हो नहीं सकता कि हम अपनी पोजीशन बदल लें, लेकिन आगे जाके महीने बाद बदलने की बात नहीं है। अभी कल उन्होंने हम पर मेहरबानी की है, बिल्कुल ठीक है। नून लीग की क़यादत ने हम पर मेहरबानी की है, ज़रदारी साहब ने हम पर मेहरबानी की है। उन्होंने पूरे पंजाब के सूबे को बिला मुकाबला इलेक्ट करवाया सेनेट में, और मैं समझता हूँ कि ये चौधरी परवेज इलाही साहब की काविश थी कि उन्होंने तारिक साहब क्विकली अगर आप मुझे ये भी बता सकें कि अगर आगे जाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जैसे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, तब भी काफली की यही पोजीशन होगी, हुकूमत के साथ ही खड़े होंगे? क्योंकि आपकी जो 10 सीट हैं पंजाब में वो बड़ी मैटर करती हैं। आप अगर ऑपोजिशन की तरफ चले गए तो ऑपोजिशन कामयाब हो जाएगी, हुकूमत के साइड पर रहेंगे तो हुकूमत कामयाब होगी। देखिए, अभी तक तो चूंकि हमारा ये उस्मान बुज़दार साहब वाले मामलात में अभी चूंकि हम क्लियर नहीं है, मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम इमरान खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ एक इत्तेहाद में ठहरे हुए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि पंजाब में कोई तब्दीली आ रही है, हमें तो ये भी नहीं पता, हम भी टीवी पे ही सुन रहे हैं कि शायद पंजाब में कुछ होने जा रहा है, लेकिन हमसे अभी तक न किसी ने मुशावरत की है, न पूछा है, न बताया है। तो जब इस तरह की कोई बात होगी तो फिर हम अपनी पार्टी के पास जाएंगे, जो पार्टी का अक्सरियती फैसला होगा उस पर अमल दरामद करें। लेकिन इस वक्त आप हुकूमत के इत्तेहादी पंजाब में भी हैं, तो अपनी हुकूमत बचाएंगे या किसी और पार्टी के साथ मिलकर दोबारा हुकूमत बना लेंगे? यार, ये बहुत कबल अज़ वक्त है पूछना। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो इसका मतलब है हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। सही। तो हमारी तो कोशिश होगी, आखिरी हद तक ये कोशिश होगी कि हुकूमत के इस इत्तेहाद में दरार ना पड़े।
तो इसके लिए मैं समझता हूं कि हुकूमत में भी जो संजीदा एलिमेंट है वो इस पर जरूर गौर करेगा। हम भी इसी नजरिए से जा रहे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तारिक साहब, दोनों तरफ से ये भी बातें चल रही हैं कि परवेज इलाही साहब को भी सीएम बनाया जा सकता है। ये भी जराए बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस्मान बुज़दार को हटा के परवेज इलाही को बना दें तो वो उसके लिए तैयार हैं, और नून लीग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतलात है कि नून लीग में इस पर एक मिक्स्ड ओपिनियन है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर दबाव बढ़ा हुकूमत पर तो शायद हुकूमत भी उस्मान बुज़दार को हटा के परवेज इलाही साहब को बनाने के लिए तैयार हो सकती है। क्या परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे दोनों तरफ से अगर प्रपोजल हुआ तो? भाई देखिए, इन दोनों ऑप्शन में से शहजाद हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो कोई इंफॉर्मेशन आए, देखे ना, आप मेरे पास आए, आकर मुझे कुछ ऑफर करें तो फिर ही मैं गौर करूंगा ना कि आपको हाँ करूं कि ना करूं। तो जब हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, हमसे किसी ने मशवरा ही नहीं किया, ना पीडीएम ने मशवरा किया है, ना हुकूमती जमात ने मशवरा किया है, तो मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की है कि हम हुकूमत के इत्तेहाद में खड़े हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम आखिरी वक्त तक खड़े रहें। सही है, लेकिन पंजाब हुकूमत से मुतमईन है, कारकर्दगी से मुतमईन है? क्योंकि ये बात तो कम से कम बता सकते हैं, अब ये तो आगे की बात है कि अदम एतमाद का वोट आता है, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? अगर आप मेरी जाती राय लेंगे तो मैं कहूंगा नहीं। और उसकी वजह क्या है तारिक साहब? बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। आपकी महंगाई कंट्रोल से बाहर है, लॉलेसनेस है, काश्तकार रोता फिर रहा है, जमींदार रोता फिर रहा है। लेकिन ये मामला वो है, क्योंकि आप साफी भाई दोस्त जितने भी होते हो ना, वो बात को कुरेदते आखिर हमारी लड़ाई झगड़े तक नौबत आप पहुंचा देते हो। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी इत्तेहाद, अपनी पार्टी के अंदर, इत्तेहाद के अंदर रहते हुए अपनी ये जो जितनी भी इश्यूज हैं जिनको हमने एजुकेट करना होता है या जिन पर आवाज उठानी होती है वो हम उठाएं। और प्राइम मिनिस्टर साहब सुनते भी हैं, जब नहीं सुनेंगे फिर आपसे बात करेंगे, फिर चैनल्स का सहारा लेंगे। ये तो अच्छी बात है, एक सहाफ़ी का काम है सवाल करना और एक अच्छे सियासतदान का काम है दो टोक जवाब देना। तो आपने कह दिया कि मेरी जाती राय के कारकर्दगी अच्छी नहीं है। परवेज इलाही साहब का ओपिनियन आपसे मुख्तलिफ है या सेम है? बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है जी। ये तो उनका अपना जाती ओपिनियन होगा, ये आप उनसे पूछें। मैंने आपको अपनी जाती राय बताई है। सही है।